हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए वीडियो। दोस्तों, देश में फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 2.0 3 मई को खत्म होने वाला था। उससे पहले ही सरकार ने लॉकडाउन 3.0 की घोषणा कर दी और देश में 2 हफ्तों के लिए और लॉकडाउन बढ़ा दिया गया। 4 मई से लेकर के 17 मई तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। इसी के साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लॉकडाउन 3.0 के लिए कुछ नई गाइडलाइंस जारी की है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं लॉकडाउन 3.0 में कहाँ पाबंदी है और कहाँ राहत मिली है। लॉकडाउन 3.0 में देश को 3 जोन में बांटा गया है: ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, रेड जोन। ग्रीन जोन में देश भर के 319 जिले आते हैं, ऑरेंज जोन में 284 जिले और रेड जोन में 130 जिलों को रखा गया है। दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए और इसके प्रभाव को कम करने के लिए देश भर में कुछ गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इन गतिविधियों को किसी भी जोन में राहत नहीं दी गई है और ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जैसे शाम 7 से सुबह 7 तक कड़ा लॉकडाउन रहेगा। देश भर में हवाई सेवा, रेल सेवा, मेट्रो सेवा 17 मई तक बंद रहेंगी। सभी स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग एंड कोचिंग संस्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क, जिम, स्विमिंग पूल, बार एंड रेस्टोरेंट पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। सैलून और स्पा पूरी तरह से बंद रहेंगे। सभी प्रकार के आयोजनों पर रोक रहेगी। पैंसठ साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों के बाहर जाने पर रोक रहेगी। गर्भवती महिलाओं को बाहर जाने की अनुमति नहीं है। 10 साल से कम उम्र के बच्चों के भी बाहर जाने पर रोक है। सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। राज्यों के बीच यातायात बंद रहेगा। हॉटस्पॉट एरिया में आवाजाही बंद रहेगी। दोस्तों, ये वो कुछ गतिविधियां हैं जो कि पूरे देश में पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं और इन्हें किसी भी जोन में राहत नहीं दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, देश को जो 3 जोनों में बांटा गया है, अब हम चर्चा करते हैं कि हर जोन में क्या क्या राहत मिली है और क्या क्या पाबंदी है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं रेड जोन। रेड जोन यानी हॉटस्पॉट जोन। ऐसे जिले जहां पर लगातार कोरोना कन्फर्म केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है, उन्हें रेड जोन में रखा गया है। रेड जोन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें कहा गया है हॉटस्पॉट एरिया रेड जोन में आवाजाही बंद रहेगी। रेड जोन में डोर टू डोर निगरानी होगी और आरोग्य सेतु ऐप जरूरी होगा। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब एवं बसों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। रिहायशी इलाकों में जरूरी सामानों की दुकानें खुल सकेंगी। जरूरी सामानों के लिए ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। IT कंपनियां, कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज और जरूरी सामानों को बनाने वाली यूनिट खुल सकेंगी। अगर रेड जोन में 21 दिन तक कोई नया केस नहीं आता है तो वह ग्रीन जोन बनेगा। ऑरेंज जोन। ऑरेंज जोन में उन जिलों को रखा गया है जो कि रेड जोन और ग्रीन जोन में नहीं आते हैं। वो सभी जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं और ऑरेंज जोन के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है। जैसे ऑरेंज जोन में कुछ शर्तों के साथ छूट मिलेगी। ऑरेंज जोन में बसों के परिचालन की छूट नहीं होगी। ऑरेंज जोन में टैक्सी को मंजूरी दी गई है। टैक्सी विथ 1 ड्राइवर एंड 2 पैसेंजर्स ओनली। स्कूटर, मोटरसाइकिल पर एक ही व्यक्ति जा सकेगा। सभी प्रकार के सामानों के लिए ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। ऑरेंज जोन वाले ग्रीन जोन में जा सकेंगे। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ग्रीन जोन की। ग्रीन जोन में उन सभी जिलों को रखा गया है जहां पर अभी तक एक भी कोरोना कंफर्म केस नहीं है या पिछले 21 दिनों में एक भी कोरोना कंफर्म केसेस नहीं पाए गए हैं। ऐसे सभी जिलों को ग्रीन जोन में रखा गया है और ग्रीन जोन के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियों में राहत दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी का पालन करना होगा। सभी प्रकार की दुकानें खुल सकेंगी। ग्रीन जोन में शर्तों के साथ बसें चल सकेंगी। बस में क्षमता से 50% सवारी की अनुमति दी गई है। सभी प्रकार के सामानों के लिए ई कॉमर्स को मंजूरी दी गई है। कुछ जगहों पर शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी।
दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ ऐसी गतिविधियों की जिन्हें पूरे देश में छूट दी गई है और ये सभी जोन में संचालित रहेंगी। जैसे जरूरी सामानों की दुकानें सभी जोन्स में खुल सकेंगी, बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं इलाज के लिए बाहर जा सकेंगे, ओपीडी क्लिनिक सभी जोन में खुले रहेंगे, अस्पताल, मेडिकल स्टोर भी सभी जोन में खुलेंगे, 33% स्टाफ के साथ कंपनीज और ऑफिसेज खुल सकेंगे। आरोग्य सेतु ऐप सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, 2 गज की दूरी का सभी को पालन करना होगा। दोस्तों ये वो सभी गाइडलाइंस थी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जारी की गई थी। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि हम इन सभी का पालन करें और ध्यान रहे कि हम जिस जोन में हैं हम उस जोन की सभी गतिविधियों का पालन करें। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, समय समय पर अपने हाथों को धोते रहें और जब तक जरूरी ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें और अगर घर से बाहर निकलें तो मास्क पहन कर ही निकलें, क्योंकि हम सुरक्षित तो देश सुरक्षित, जान है तो जहान है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।